जादुई सोने की गर्भवती गाय का दुख। गायों की दुनिया की सबसे सुंदर गाय धन्नो बहुत साल से दुखी थी। तभी उसकी दोस्त चमेली गाय आती है। क्या बात है धन्नो, सुना है तुम आजकल बहुत दुखी हो और सही से चारा भी नहीं खाती। क्या बताऊं चमेली बहन, तुम्हें तो पता ही है बहुत साल से मैं गर्भवती नहीं हुई हूँ। इसी कारण मेरे मालिक ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। हाँ, ये तो बहुत दुख की बात है, पर तुम्हारे मालिक ने भी बहुत गलत किया। उसे तुम्हें घर से बाहर निकालना नहीं चाहिए था। तुम्हारा इलाज करवा देते तो सब सही हो जाता, पर अब क्या कर सकते हैं। धन्नो गाय वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। अनजान जगह सबकी बातें सोचती हुई और बेचारी कहीं से ऐसे ही चारा खा लेती है और थोड़ा बहुत नदी किनारे पानी पी लेती है। एक दिन जब वो जंगलों में जा रही थी तो उसे एक घायल बछड़ा दिखता है। फिर धन्नो गाय जोर जोर से रंभाने लगती है ताकि कोई उसकी आवाज सुनकर उसके पास आ जाए। जंगल में थोड़ी दूर गरीबों की बस्ती थी। वहाँ से कुछ बंजारे आ रहे थे। अरे रमेश भाई, अरे देख तो, किसी की गाय आवाज लगा रही है। अब मुझे लगता है कोई गाय मुसीबत में है, उस बेचारी की मदद करनी होगी। हाँ भाई, चलकर देखते हैं क्या हुआ है गाय माता को। फिर दोनों धन्नो के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एक गाय के पास एक छोटा बछड़ा घायल पड़ा था। उसकी टांग टूटी हुई थी। भाई, इसकी तो टांग भी टूटी पड़ी है और ये अब बेहोश भी हो गया है। इसे जल्दी से अपनी बस्ती में लेकर चलते हैं और इसका वहीं पर जड़ी बूटियों से इलाज कर देते हैं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, पर ये देखो, ये गाय कितनी समझदार और अच्छी है। अगर ये बड़ी गाय नहीं होती तो हम इस बछड़े को कभी बचा ही नहीं पाते। वो लोग उसके सामने हाथ जोड़ते हैं और उस छोटे बछड़े को लेकर चले जाते हैं। धन्नो मन ही मन बहुत खुश होती है। आज मैंने एक बछड़े की जान बचाई, ये मेरे बच्चे जैसा ही है। भगवान, तुम इसको जल्दी से सही कर दो। धन्नो गाय खुश होकर चलने लगती है। ऐसे ही जंगलों में सड़कों पर इस उम्मीद में कि कोई उसे एक अच्छी गाय समझकर अपने पास रख लेगा, पर फिर उसे बछड़े की याद आती है और वो बहुत उदास हो जाती है। अगर मेरा भी एक बच्चा होता तो वो भी उस बछड़े जितना होता। हम दोनों कितने खुश होते, साथ में घूमते फिरते। ऐसे ही 2-3 दिन हो जाते हैं। धन्नो ने कुछ नहीं खाया था। फिर वो जंगल में पहुंच जाती है तो वहाँ पर उसे कुछ पुरानी जानने वाली गाय मिलती हैं, जिन्हें पता था कि धन्नो को बच्चा नहीं हुआ है। देखो बहन, ये कैसी गाय है, इसको अभी तक बच्चा भी नहीं हुआ और इसके मालिक ने इसे घर से ही निकाल दिया। हाँ हाँ बहन, तुम सही बोलती हो। धन्नो ये सब सुनकर और उदास हो जाती है और फिर नदी के किनारे जाकर बेहोश हो जाती है। और उसी किनारे पर एक साधु भी तपस्या कर रहे थे। जैसे ही धन्नो गाय गिरती है, उनकी एकदम आंख खुल जाती है। अरे, ये क्या हो गया? ये गाय एकदम से यहाँ कैसे गिर गई? साधु जल्दी से जाकर देखते हैं। लगता है ये गाय पानी की तलाश में यहाँ आई थी। चलो इसे पानी पिला देता हूँ। फिर साधु धन्नो गाय को पानी पिलाते हैं तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। साधु ये देखकर बहुत दुखी होते हैं। इस गाय की भावनाओं को कोई समझ नहीं रहा है, मुझे इसका दुख पता करना होगा। फिर साधु उसके सर पर हाथ रखते हैं और देखते हैं कि उसे क्या परेशानी है। उन्हें सारी बात पता चल जाती है कि धन्नो किस वजह से दुखी है। अच्छा, इस गाय के बच्चा नहीं हुआ है बहुत साल से, और बाकी गाय और इंसान इसे ताने देते हैं और इसी कारण से इसे कोई अपने पास भी नहीं रखना चाहता। फिर साधु पहले धन्नो गाय के लिए पास से ही चारा लाते हैं और उसे खिलाते हैं। बेटी, तुम चिंता मत करो। गाय माता, मैं इतने साल से तप कर रहा था, जिसके पश्चात मुझे कुछ शक्तियां प्राप्त हुई हैं। तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप सोने की जादुई गाय बन जाएंगी और आपको एक सोने का बच्चा होगा जो बिल्कुल आपके जैसा होगा। तभी धन्नो गाय सोने की गाय में बदल जाती है और अपने मन में कहती है, बाबा, आपको मेरी सारी परेशानियों का पता चल गया। आपने मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तू चिंता मत कर, अब सब सही होगा और कुछ दिनों बाद देखना, तेरे एक बछड़ा हो जाएगा और एक चमत्कार भी होगा।
कुछ समय बाद जादुई सोने की धन्नो गाय को एक बछड़ा हो जाता है जो बिल्कुल उसके जैसा सोने का था। सोने की जादुई गाय बहुत ही खुश थी और वो अपने बच्चे की बहुत ही अच्छे से देखभाल करती थी। चलो बेटा, आज तुम्हें मैं जंगल की सैर करवाती हूँ। जंगल? पर माँ, वहाँ तो बहुत खतरे होते हैं। मैंने अपने दोस्तों से सुना था। कोई खतरा नहीं है और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जादुई सोने की गाय और उसका सोने का बछड़ा दोनों जंगल में चले जाते हैं। तभी उसका बच्चा शिकारी के बिछाए जाल में फंस जाता है और एक गड्ढे में गिर जाता है। और वो गड्ढा इस प्रकार था कि जब उसमें बछड़ा गिरता है तो वो जादुई सोने की गाय को दिखता ही नहीं है। बेटा, तुम कहाँ हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? जादुई सोने की गाय बहुत जोर जोर से रंभाने लगती है पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। वो बहुत कोशिश भी करती है अपने बच्चे को बचाने की, पर बेचारी नाकामयाब होती है। कुछ दिन तक वो वहीं उदास पड़ी रहती है और बहुत रोती है। जैसे ही वो रोती है उसके आंसू सोने के आंसू में बदल जाते हैं। धन्नो को कुछ समझ ही नहीं आता। वो वहां से दुखी होकर चली जाती है। बीच रास्ते में उसे कुछ गाय मिलती हैं। देखो देखो दोस्तों, ये वही धन्नो गाय है जिसका बच्चा अभी कुछ दिन पहले ही मर गया। हाँ, अच्छा, बहुत सुना था इसके बारे में कि ये सोने की रंग में बदल गई है। पर अब क्या फायदा, अब अपने बच्चे को भी नहीं बचा पाई। अरे तुम सब चुप करो, तुम उदास मत हो धन्नो बहन। हमें सब पता है कि तेरा बच्चा मर गया है। ये तो कुदरत के हाथों में है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकती धन्नो। हाँ बहन, तू परेशान मत हो, फिर से कोई चमत्कार जरूर होगा। धन्नो वहां से चुपचाप उदास चली जाती है। चलते चलते उसे रास्ते में वही साधु फिर से मिलते हैं और धन्नो उसके पास जाकर बैठ जाती है और बहुत रोती है। उसके आंसू सोने के आंसू में बदल जाते हैं। ये देखकर साधु बोलता है, जरूर इस गाय को फिर से कोई बड़ी तकलीफ है, वरना इस जादुई सोने की गाय के आंसू सोने में नहीं बदलते। साधु फिर से सोने की गाय पर हाथ रख कर देखते हैं कि इसको क्या परेशानी हुई है। साधु को सब पता चल जाता है कि इसका बच्चा हुआ था पर वो मर गया। गाय माता, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे ये नहीं पता था कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा। आप चिंतित ना हो, आपको एक और संतान होगी और मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि वो आपके जीते जी कहीं नहीं जाएगी। वो हमेशा आपके साथ ही रहेगी। जादुई सोने की गाय अपने मन में बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। मैं बहुत मुश्किलों से गुजर रही हूँ। मैं बिना औलाद के तड़प रही हूँ। धन्नो फिर वहां से चली जाती है और कुछ दूर चलने पर उसे एक आदमी मिलता है। उसे एक गाय की बहुत जरूरत थी पर उसे कोई सस्ते में गाय ही नहीं मिलती। जैसे ही वो सोने की गाय को देखता है वो चकाचौंध हो जाता है। अरे, ये क्या चमत्कार कर दिया प्रभु! आपने मुझे सोने की तरह चमकने वाली गाय भेंट कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। राकेश सोने की जादुई गाय को लेकर चला जाता है। उसे पता नहीं होता कि ये गाय जादुई है और वो गर्भवती भी है और वो उसे अच्छा अच्छा चारा देता है। और कुछ समय बाद दूध निकालने की सोचता है तो गाय दूध नहीं देती और ना ही वो बैठती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये गाय दूध भी नहीं दे रही है। क्या इसको कोई तकलीफ है? चलो थोड़ी देर में आकर देखता हूँ। फिर राकेश थोड़ी देर तक सोने की जादुई गाय को अकेला छोड़ देता है। जब राकेश चला जाता है गाय बहुत रोती है और उसके आंसू धरती पर गिरते हैं और वो सोने के आंसू बन जाते हैं। फिर राकेश आकर देखता है कि सोने की गाय रो रही है और उसके आंसू सोने में बदल गए हैं। वो बहुत ही खुश हो जाता है। अरे वाह, ये गाय तो चमत्कारी है, जादुई सोने की गाय है। अरे वाह भैया। फिर राकेश उस गाय को हमेशा के लिए अपने पास लालच में रखने की सोचता है। 1-2 दिन बाद साधु का वरदान सच हो जाता है और जादुई सोने की गाय को बछड़ा होता है और वो भी सोने का था। राकेश बहुत खुश हो जाता है। मजा ही आ गया प्रभु, मेरी गाय सोने की है और ऊपर से इसने सोने का बछड़ा भी दिया है और इसका दूध भी बहुत ही कीमती होगा। फिर राकेश जादुई सोने की गाय और उसके सोने के बछड़े को हमेशा के लिए अपने पास रख लेता है और उनकी बहुत देखभाल करता है। सोने की गाय